कुमारी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं मना रही हूँ तीज का त्यौहार। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये क्या क्या पहना हुआ है। तो यहाँ का जो ट्रेडिशन है उसमें ये मांग टीका और नथिया पहनना बहुत ज़रूरी होता है तीज के त्यौहार में। और आज हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो जो लोग जानते हैं तीज क्या होता है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो चलिए ये दिखाते हैं तीज के लिए मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं और मैं किसके साथ तीज का त्यौहार मना रही हूँ। तो चलिए मिलाती हूँ मैं अपनी भाभी से। ये देखिए, ये है मेरी छोटी भाभी। तो मैं अभी मायके में आई हुई हूँ और मैं इसी के साथ अभी तीज का त्यौहार मना रही हूँ। और ये इसका पहला तीज है और तीज के त्यौहार में हम लोग एक भी बूंद पानी भी नहीं पीते हैं और ना ही खाना खाते हैं। तो अभी हम लोग सुबह से ही बिल्कुल प्यासे और भूखे हैं और इस त्यौहार को मना रहे हैं जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए होता है। तो चलिए ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि क्या क्या तैयारियाँ किया है मैंने। तो ये देखिए, ये बेलपत्र का डाल है, जिसे ये देखिए इस डाल से बेलपत्र को मैं तोड़ रही हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, जो बेल का पेड़ होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। ये देख सकते हैं आप, लंबे लंबे कांटे आपको दिख रहे होंगे इसमें। तो बहुत ही सावधानी से बेलपत्र को तोड़ना पड़ता है और ये धीरे धीरे, और इसमें चेक भी करना पड़ता है क्योंकि जो बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है वो 3 पत्ते का होना चाहिए। 2 पत्ते का या कोई टूटा हुआ बेलपत्र है तो वो आप नहीं चढ़ा सकते हैं। और ये तीज का जो त्यौहार है इसमें मेन भगवान शंकर की पूजा होती है, जो हरितालिका के नाम से भी जाना जाता है। हरितालिका तीज है। और चूँकि इसमें पार्वती जी को उनकी सहेलियों ने हर करके ले गई थी और जो ले जाने के बाद वहाँ पे वो तपस्या की, तो फिर भगवान शंकर उन्हें मिले थे। इसलिए इस तीज का नाम जो है, इस त्यौहार का नाम हरितालिका है। और इसमें जो है भगवान शंकर की पूजा करते हैं बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। तो निर्जला व्रत होता है, ये हम लोगों का पूरे 24 घंटे का होता है। जो सुबह में हम लोग सरगही के लिए उठते हैं और दही चूड़ा है या मिठाई है वो खाते हैं। और फिर उसके बाद जो भी पानी वानी पीना है वो सब 4 साढ़े 4 के करीब सुबह में आप पी सकते हैं। उसके बाद से फिर आप कुछ भी नहीं लेंगे और उसके बाद पूरा फास्ट रखना पड़ता है। ये देखिए, ये इस तरह का 3 पत्ते का जो बेलपत्र होता है वही भगवान शंकर को चढ़ता है। और भगवान की पूजा करते समय जो जो चीज़ उनके प्रिय होती है, जो उनको पसंद होता है, वो सारी चीज़ें भगवान शंकर को चढ़ाई जाती हैं। तो अभी ये तो मैं बेल का पत्ता तोड़ रही हूँ। इसके अलावा भी फूल है, भांग है, धतूर है और ये सारी चीज़ें, दुभी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत प्रिय हैं। तो ये देखिए, मैंने ये सारे पत्ते बेलपत्र के तोड़ लिए हैं और बहुत सावधानी से तोड़ना पड़ता है क्योंकि वो हाथ में उसका कांटा गड़ने का डर होता है। तो इसलिए हम लोग बहुत सावधानी से उसे तोड़ते हैं। मेरे घर के पास में ही बेलपत्र का एक बड़ा सा पेड़ है, तो ये पत्ते मैंने उसमें से तुड़वाए हैं। और ये देखिए, इस तरह से ये 3 पत्तों का ये बेलपत्र होता है। और एक बार और ये एक और भी बात है जो बेलपत्र से जुड़ी है। अगर आप एक बार में बेलपत्र तोड़ते हैं तो आप उसे 7 डेज़ तक आगे भी चढ़ा सकते हैं, वो बासी नहीं कहलाएगा। 7 दिन तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे पत्ते तोड़ लिए हैं और अब मैं सारे फूलों के पास इसे लेकर के जा रही हूँ। और ये देखिए, अब मैं आ गई हूँ जहाँ मैंने फूल रखे हैं वहाँ पे। और ये देखिए, ये मैंने डलिया में फूल रखा हुआ है और उसमें दुबी भी है और जो भगवान शंकर को पसंद है वो फूल भी है। और मैंने जो सारे बेलपत्र तोड़े थे उसे
इसमें पानी डाल करके डाल दिया है और इसे अच्छे से बिलपत्र को धो लेंगे इस तरह से। और धोने के बाद तब इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसे धोने के बाद इस डलिया में मैं रखूँगी। इस तरह से धो ले पहले और डलिया में इस तरह से रखेंगे। और इसी तरह से सारे बेलपत्र जो है वो धो लेंगे। और इसमें मैंने पान का पत्ता रखा हुआ है, वाइट फूल है, ब्लू है फूल और रेड फूल है। तो वाइट फूल जो है ये भगवान शंकर को प्रिय है, तो ये आप चढ़ाते हैं। पान का पत्ता उन्हें चढ़ता है। और ये रेड फूल है वो माँ पार्वती की भी पूजा होती है, ये क्योंकि वो पति पत्नी है और इस दिन माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा होती है। तो जो रेड फूल है वो माँ पार्वती को चढ़ता है। और ये देखिए ये पान का पत्ता है। ये पान का पत्ता भी यही मेरे घर के पास इसका पेड़ है। मैं इसका वीडियो कभी दिखाऊंगी आपको कि पान का पत्ता जो होता है उसका पेड़ पान का कैसा होता है। और ये देखिए कनेल का फूल भी भगवान को प्रिय है। और ये सब मैंने जो ऊपर फूल लगा हुआ है घर पे, ये सब उसमें से तोड़ा है। और अभी और भी फूल हैं जो मार्केट से आ रहा है। तो ये सारे फूल जो हैं उनको बहुत प्रिय, वाइट फूल भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा प्रिय है, ब्लू फूल। तो आज ये फूल जो है वो शंकर भगवान को चढ़ाए जाएंगे। तो अब देखिए मैं आ गई हूँ। अब ये पूजा का रूम है, पूजा का कमरा है जहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे, मैं और मेरी भाभी। और ये देखिए ये बांस का डलिया है, ये देख सकते हैं। और ये सारे फल फूल हैं, ये सारे इस डलिया में सजाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैं डलिया में सब कुछ सजाती हूँ। और ये आप देख सकते हैं ये बांस का बहुत सारा डलिया है। तो ये करीब लगभग 16 डलिया है, क्योंकि मेरी भाभी जो है उनका ये पहला तीज है, तो 11 डलिया उनका है और ये 5 डलिया मेरा है। हम लोग 5 डलिया से भगवान की पूजा करते हैं। और ये बांस का ही होता है। तो बहुत जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ ये बांस का डलिया जो है वो नहीं मिलता है। और ये यहाँ बिहार में बिल्कुल आसानी से ये मिल जाता है। तो ये देखिए ये सारे डलिया को पहले मार्केट से लाने के बाद हम लोगों ने इसे पानी से धो लिया है। और धोने के बाद फिर इसे सुखा करके तब पूजा रूम में लेकर के आए हैं। और ये देखिए और फल जो है वो भी सारे धुल चुके हैं। तो फल धोने के बाद ये मैंने सब में फल को डालना शुरू कर दिया है। ये मकई का बाल है, वो भी एक मेन चीज़ है पूजा में, जो सब डलिया में डाला जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारे डलिया में मकई का बाल डाल दिया हुआ है। और ये डालने के बाद और भी फल हैं जो पहले से हम लोगों ने धो करके रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप बहुत सारे फल हैं। तो अब उसमें से भी एक एक फल इसमें डाल रही हूँ। ये है मौसमी और इसके अलावा मौसमी, केला, अमरूद, नाशपाती के सारे फल जो हैं इसमें एक एक करके सारे डलिया में डाल देंगे। तो ये देखिए मैं सारे फल डलिया में एक एक करके डाल रही हूँ। और ये सब जो भी किया जाता है ये सब करने में बहुत सारा समय लगता है, क्योंकि सारे फल को बिल्कुल देखना पड़ता है कौन से डलिया में फल डला है, किस में छूट गया है। तो ये सब चेक करने के बाद तो इसमें डालना पड़ता है। तो ये देखिए ये केला जो है कुछ कुछ अभी हरा है, जो फिर रात होने के बाद ये धीरे धीरे पीला हो जाएगा। तो ये देखिए मैं फल जो है एक एक करके इसमें डाल रही हूँ। सारे फल अब लगभग डल चुके हैं। और कल जो है वो चकचंदा भी है, तो उसके लिए भी कुछ फल जो हैं वो बचा करके रखे हैं। और अब मैं ये काट का
सिंदूरी होता है जिसमें सिंदूर डाल करके दान किया जाता है। तो मैं अब इस काट के सिंदूरदानी में सिंदूर डाल रही हूँ और इसे इसमें डाल करके बंद कर देंगे और जो दान का सामान जो दान करने के लिए है उसके साथ इसे रख देंगे। तो ये दोनों सिंदूरदानी जो है वो एक मेरा है और एक मेरी भाभी का है। तो मैंने ये दोनों में सिंदूर डाल दिया है और अब इसे बंद कर दे रही हूँ और बंद करने के बाद जो दान का सामान है उसके साथ इसे रख दूँगी। और अब मैं ये पेपर में सिंदूर का पुड़िया बना रही हूँ, क्योंकि जितने भी डलिया हैं जिसका पूजा होना है तो वो सारे डलिया में एक एक पुड़िया सिंदूर का डला जाता है। तो ये देखिए मैं छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े पे थोड़ा थोड़ा करके सिंदूर डाल रही हूँ और मैंने अब लगभग सारे सिंदूर का पुड़िया बना लिया और डाल दिया है। और अब ये देखिए ये कहतरी है, ये मिट्टी का बना होता है और इसमें दही होता है। तो इसे पहले देखिए ये इस तरह से हम लोग कहतरी को रख करके और ऊपर से डलिया को रखते हैं और ये चावल और हल्दी का पानी डाल करके ऐपन बना हुआ है तो उससे इस तरह से राउंड शेप दे करके उसे रखते हैं और फिर कहतरी और फिर उसके ऊपर से डलिया रखते हैं। और ये सारी डलिया मैं इसी तरह से सारे रखूँगी सेट कर करके और पूजा का जगह फिर बनाना पड़ेगा। ये देखिए इसी तरह से गोल करके और फिर कहतरी को रखेंगे और फिर इसके ऊपर से डलिया को रखेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है ये तीज का त्यौहार, जब सब कुछ सजा करके और अच्छे से मिल करके हम लोग पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कैसे समय निकल जाता है तैयारियों में ये पता ही नहीं चलता है। तो इसी तरह से सारे डलिया को सजा लेंगे राउंड करके कहतरी रख के और बस ऊपर से इस तरह से डलिया को रख देना है। और ये मैंने लगभग सारे डलिया को इस तरह से करके सजा लिया है और अब हम लोग पूजा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग तैयार हैं बिल्कुल दोनों लोग। तो अब देख सकते हैं अब सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सारे डलिया मैंने सजा लिया है और ये जितने भी डलिया आप लोग देख रहे हैं बस इसके नीचे सब पूरा कहतरी है। एक एक कहतरी के ऊपर एक एक डलिया है और इस डलिया में ये सब सारे फल हैं और ये सारे मैंने एक एक करके टोटल 16 डलिया है जो सजा लिया गया है। और अब हम लोग पंडित जी का इंतज़ार कर रहे हैं। पंडित जी अभी आए नहीं हैं तो अभी हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं। और ये देखिए ये सारे कुछ को अच्छे से सजा लिया गया है और ये पीतल के जो है 2 बर्तन रखे हैं पीतल के, ये परात है और एक थाली है। तो 2 जगह ये एक मैं और एक मेरी ये छोटी भाभी है, ये दोनों लोग पूजा करेंगे। देख सकते हैं तिल जो चंदन अक्षत ये सब रोरी पान का पत्ता ये सब कलश रख करके कलश की पूजा करेंगे और इस तरह से सारी पूजा हम लोग। तो अभी हम लोग तीज के त्यौहार के लिए पूजा की तैयारी बिल्कुल पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी पंडित जी नहीं आए हैं। तो अभी हम लोग पंडित जी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही पंडित जी आएंगे उसी तरह से पूजा शुरू हो जाएगा। तो अभी लगभग शाम के 4 बज रहे हैं और पूजा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो बस देखते हैं पंडित जी कितनी देर में आते हैं, फिर हम लोग पूजा करेंगे और उसका भी वीडियो बना करके आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे जब तक पंडित जी आते हैं।
तो अब देखिए ये पंडित जी आ चुके हैं और पूजा शुरू हो चुका है। हम लोग ये पवित्रीकरण कर रहे हैं। इस तरह से पानी छीट करके मंत्र पढ़ करके पवित्रीकरण होता है शरीर से शुद्ध हो करके, तब अच्छे से भगवान शिव और पार्वती की पूजा हम लोग करेंगे। और ये देख सकते हैं दोनों थाली में मिट्टी के भगवान बने हुए हैं और पार्थिव देव बनते हैं मिट्टी के ही, और मिट्टी के ही भगवान शंकर बनाए जाते हैं और साथ में माँ पार्वती भी बनाया हुआ है। और कलश के पास जो येलो कलर से आप देख रहे हैं वो हल्दी से गौरी और गणेश बना हुआ है। और ये मैं नैवेद्य चढ़ाने के लिए केला छील करके तोड़ रही हूँ, जो और भी साथ में नवग्रह देवता का भी पूजन होगा। तो ये देखिए पूजा शुरू हो चुकी है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और हम लोग पूजा कर रहे हैं। और भगवान का दूध, घी, शक्कर और शहद के सबसे दही से भगवान का अभिषेक किया है। और बेलपत्र, फूल, ये सारे चीज़ जो होते हैं, भांग, धतूर, अकौन, ये सब कुछ चढ़ा करके भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। भगवान शंकर को हल्दी भी बहुत पसंद है, इसलिए इसमें हल्दी भी डाला हुआ है भगवान शंकर को। और ये कलश के ऊपर दीपक जल रहा है और हम लोग पूजा, और आज जो है वो सिंहोरा से सिंदूर लगा करके माँ पार्वती की गौरी की पूजा हम लोग कर रहे हैं। और अब उसके बाद हरितालिका व्रत का जो कथा है वो शुरू किया जाएगा। तो पहले पूजा कर लेते हैं, फिर कथा सुनेंगे। तो ये देखिए भगवान शंकर को पूरा फल जो है बिना काटे हुए चढ़ाया जाता है। तो ये देखिए हम लोग फल को, सेब, केला, खीरा, नाशपाती के सारे फल जो है वो भगवान शंकर को चढ़ा रहे हैं। और साथ में फिर ये देखिए ये भगवान शंकर को मंत्र के द्वारा नैवेद्य का भोग लग रहा है, ये नैवेद्य है। और उसके बाद हम लोग माँ पार्वती को भी नैवेद्य चढ़ाएंगे। तो अब देखिए हम मंत्र के द्वारा माँ पार्वती को भी भोग लगाएंगे, तो उन्हें भी इसी तरह फल से भोग लगाएंगे। अब हम लोग आरती कर रहे हैं। तो भगवान सबसे पहले गणेश भगवान की आरती कर रहे हैं, उसके बाद माँ पार्वती की आरती करेंगे और फिर भगवान शिव की आरती करेंगे। तो अब हम लोग माँ पार्वती की आरती कर रहे हैं। ये देखिए जय पार्वती कपिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या। तो कल शाम में आरती हो चुकी है और अब ये मैं कल सुबह होकर के सुबह में 4 बजे नहा धोआ करके हम लोग तैयार हुए हैं। सुबह में भगवान की पूजा करके फिर उसका विसर्जन करते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और अब मैं जा रही हूँ भगवान शिव की और पार्वती की पूजा फिर से करके और भगवान का विसर्जन करके और
पूजा समाप्त होगा और उसके बाद हम लोग पारण करेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप सबको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।